फ्रेंड्स हमने देखना है कि हम एमीटर कैसे बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो वो जरा साइंस देखिए कि बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये जहां MA लिखा हुआ है मिली एमीटर, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस connected in parallel with galvanometer। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। उससे जब होता क्या है, लेट्स से यहां से टोटल करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से कुछ करंट स्टूडेंट्स एमीटर में चला जाता है, ठीक है। उसे हम IG गैल्वेनोमीटर में चला जाता है, IG कहते हैं, और बाकी जो करंट है वो शंट में चला जाता है, उसे IS कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मैथमेटिकल प्रूफ आता है उसको आप रहने दें, बस फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे। शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है। I क्या है बच्चों? टोटल करंट। I इज व्हाट? टोटल करंट, ठीक है, जो कि एंटर हुआ है, ये टोटल करंट। IG क्या है? जो I में से उधर गया है गैल्वेनोमीटर की तरफ, IG इज गैल्वेनोमीटर करंट। तो रिमेनिंग करंट क्या हो गया जो शंट में गया, वो क्या होगा? वो I माइनस IG होगा। So I minus IG is basically what? Shunt current। तो RG क्या है स्टूडेंट्स? वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स जो RS है वो क्या होगी? वो शंट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, RS इज इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG टाइम्स RG, ठीक है। अगर आप में से कोई प्रूफ करना चाहे तो चलें बता देते हैं, बता दें? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? बता देते हैं। वोल्टेज, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल में लगी हुई हैं, तो शंट की वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। पैरेलल में लगे हुए वोल्टेज क्या होती है? IR। शंट का करंट क्या है? I माइनस IG इंटू R शंट। और गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज क्या है? I गैल्वेनोमीटर इंटू R गैल्वेनोमीटर। बस यहाँ से जो है ना, ये फॉर्मूला आ गया, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। यहाँ से आप R शंट को सब्मिट बना लें तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला आ जाएगा, IG RG ओवर I माइनस IG, ठीक है। तो ये आसान सा फॉर्मूला है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एमीटर बेसिकली क्या है? ये एमीटर है बच्चों। ये जो इनकैप्सुलेटेड डॉटेड बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिकली पूरा क्या बन गया है? एमीटर। यानी एमीटर में बेसिकली क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है और पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी होती है जिसे शंट कहते हैं, और वो शंट जो है वो चेंज करनी पड़ती है। बेसिकली चेंज करते हैं, जिस तरह हमारे पास एमीटर होता है वो डिफरेंट रीडिंग्स देता है ना, तो ये शंट चेंज करते जाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट करंट की रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर में बच्चों हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ये RX जो है, इट इज द हाई रेजिस्टेंस connected in series with the galvanometer, with galvanometer। कहां पर है जी galvanometer? ये galvanometer लगा हुआ बच्चों, ये, ठीक है जी। ओके, सो यहां से अब जो करंट जाएगा वो तो सब में से, दोनों में से सेम फ्लो करेगा, यानी वो गैल्वेनोमीटर करंट भी वही होगा और सीरीज रेजिस्टेंस का करंट भी वही होगा। तो स्टूडेंट्स अब वो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। अब इसका भी एक मैथमेटिकल प्रूफ है, छोटा सा, 2 स्टेप्स का, वो आपको जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि पेपर में वो चीजें तो आनी नहीं, ठीक है जी। तो इनका पता होना चाहिए क्या बच्चों? सीरीज रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब आज ही पढ़ेंगे। ये हमारी वोल्टेज है जो हमने मेजर करनी है, ये स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर करंट है, और ये क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है।
अच्छा, अब एक और वर्ड वो यूज करते हैं बच्चों इसके लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो किसे कहते हैं बच्चों? लेट मी टेल यू कि ये गैल्वेनोमीटर करंट को ही कहते हैं, आईजी को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट को ही कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। ओहम मीटर, ओहम मीटर क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों। ठीक है, एक हमारे पास पावर सप्लाई लगी होती है, डीसी सप्लाई लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है, जो कि जिसे आप रियोस्टैट भी कहते हैं। पता है ना सब कुछ? इसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वो रेजिस्टेंस रख देते हैं जिसे हमने मेजर करना है। सो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना जरा असल चीज है इसकी बच्चों, कैलिब्रेशन। अब आपको पता है जब जीरो रेजिस्टेंस होगी, असल मसला किसका है? कैलिब्रेशन का, कि हमने स्केल कैसे मार्क करना है। क्यों मसला है वो भी बता देता हूं। जब करंट जीरो हो जाता है तो स्टूडेंट्स, सॉरी, रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाती है, लाइक मैं अगर कहूं जी, कैलिब्रेशन में आते हैं कि बच्चों अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला की बात करें तो V ओवर I है। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट तो जीरो होता है। करंट जीरो हो गया तो आर क्या हो जाएगा? V ओवर जीरो, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जब करंट जीरो है तो आर आर इन्फिनिटी हो रहा है। और सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेप इज कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि करंट बहुत ज्यादा हो गया, यानी रेजिस्टेंस जीरो हो गई है। तो अब आई इज इक्वल टू V ओवर आर करेंगे तो V ओवर जीरो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये देखें जरा गौर से, जब करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट इन्फिनिटी। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट स्केल बनेगा। इसका मतलब अब कैसे करेंगे? अब हम जरा कैलिब्रेशन में आते हैं। लेट्स से अगर हम कहें स्टूडेंट्स कि ये करंट की वैल्यूज थी लाइक जीरो, फिर 5, फिर 10। 10 का मतलब मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट पे जीरो रेजिस्टेंस क्या होती है? मिनिमम होती है। तो ये देखें बच्चों, ये हमने मैक्सिमम करंट पे जीरो रेजिस्टेंस लिख देंगे। सिंपल, इतनी आसान कैलिब्रेशन। मैक्सिमम करंट पे मिनिमम रेजिस्टेंस लिख देंगे, मैक्सिमम करंट पे मिनिमम रेजिस्टेंस, और स्टूडेंट्स मिनिमम करंट पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखें इन्फिनिटी लिखा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये हमारी बस उस डिविजन्स वैसे ही रहेंगी, ये कैलिब्रेट हो। तो ये इतना आसान होता है कैलिब्रेशन करना। बाकियों में तो कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, ये तो सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, अब मैं आपसे कह रहा था ना कि डिफरेंट रेजिस्टेंस होती हैं बेसिकली, आपने तो देखा होगा वो डीएमएम लैब में सबने। ठीक है, डीएमएम या उसे हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। अब पहली बात, डिजिटल का मतलब कि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। मल्टीमीटर का मतलब ये है कि वो बेसिकली क्या करंट भी मेजर करता है, वो वोल्टेज भी मेजर करता है, और वो रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज का क्या होता है स्टूडेंट्स? वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। तो इसको हम कहते हैं एवोमीटर। क्या कहते हैं? एवोमीटर। सो एवोमीटर या मल्टीमीटर। ठीक है, अच्छा मतलब इसमें क्या करना होता है? सारी चीजें होती है, पैरेलल में भी रेजिस्टर्स होते हैं, सीरीज में भी होते हैं, और सप्लाई वाला भी अवेलेबल होता है। लाइक अब अगर आप ये देखें, या ये देखें, सॉरी अब एक एक करके बता दूं। ये डायग्राम डेफिनेटली पेपर में नहीं आ सकती, बिकॉज वो एनईटी वाले या जो भी हैं वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं देते। ठीक है, लेकिन जिस साल मैंने बनाए थे बच्चों, उसके साल मैंने डायग्राम्स वाले भी दिए थे, ताकि ये ट्रेंड खत्म हो जाए।
सो 4 एक साल डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते रहे। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें जरा स्पेस जाया होती है तो पेपर ज्यादा लगते हैं, तो मैंने कहा पेपर ज्यादा लगते हैं तो क्या हो गया, 2-3 पेपर्स आप पर स्टूडेंट नहीं ले सकते, इतनी आप फीस लेते हैं उसमें से चार्ज कर रहे हैं, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछें। खैर फॉरगेट अबाउट इट, करते हैं, हो सकता है आ जाए, इस साल तो मैंने नहीं बनाया पेपर, राइट। सो द थिंग इज, ये जो हमारे रजिस्टर्स लगे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये स्टूडेंट सीरीज में लगे हैं, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा। तो 5 वोल्ट्स पे मेजर करना है तो ये R1 लगा हुआ है, 15 वोल्ट्स पे मेजर करना है तो R2 लगा हुआ है, 50 वोल्ट्स पे R3 लगा हुआ है, 150 वोल्ट्स पे इतना लगा हुआ है, ठीक है। यानी इस रेंज ऑफ स्विच को हमने सिर्फ चेंज करना है, और यहाँ पर हमने वो टर्मिनल्स, ये बेसिकली एक्स और वाई क्या है, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी डायग्राम। और एमीटर में ये होगा बच्चों कि अगर बच्चों हमने 500 मिली एम्पेयर मेजर करना है तो यहाँ R1 पे कनेक्ट कर दो, 50 करना है तो R2 पे कनेक्ट कर दो यानी B पे, 5 मिली एम्पेयर करना है तो यहाँ A पे कनेक्ट कर दो तो R1 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके टर्मिनल्स आ गए एक्स और वाई। इसी तरह ओम मीटर, ओम मीटर में स्टूडेंट्स हमने सिर्फ ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करना है और ये वो ओम मीटर हमारा बन गया। तो ये बच्चों हो गया हमारा एवोमीटर। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। कल स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।